हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे थोड़ा सा कुछ काम किया जाए नहीं तो हम लोग सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। पिछले क्लास पार्ट 3 में हम लोग, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हो, नहीं, प्रॉपर्टीज भी बोलते हो, क्या है वो सब भी मैंने देखा। तो हम लोग अब जो है वो क्रिस्टल की जो बनावट होती है, वो लेयर जब हम बनाते हैं हार्ड गोले का द्वारा, फुटबॉल का गोला ले लो या मान लो हार्ड गोला ले लो, उसी को नाम जो रखा है, जब सजावट एक क्रमबद्ध में सजावट करते हैं उसको हम लोग क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर करते हैं। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड, ठोस में संकुलन, हम लोग वीडियो 4 यानी पार्ट 4 सॉलिड स्टेट का अध्ययन करेंगे। अब अगर मान लो, सबसे पहले एक बात उत्पन्न होता है कि आखिर क्लोज पैकिंग इन स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, अब क्लोज पैकिंग इन स्ट्रक्चर, अब देखो ठोसों में जो संकुलन होता है ना दोस्त, अब ठोसों में यहाँ पर संकुलन जो है तुम्हारा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के भी रूप में होगा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में होगा, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में होगा। अब यहां पर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, अब देखो ठोसों की बनावट जो होती है वो कैसा होता है, सबसे पहले ये तुम समझने का कोशिश करो। जैसे मान लो तुमको हम बोलेंगे ठोसों की बनावट में, अब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कह देगा कि ठोसों में गोलों की व्यवस्था, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के को अरेंजमेंट करने की तरीके को ही हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे सॉलिड के लिए। नहीं, अब यहाँ पर अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, इसका परिभाषा अगर तुम जानना चाहोगे तो दे सकते हो। ठोसों में, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को एकदम ध्यान से समझना है आपको। गोलों, स्फीयर की व्यवस्था उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अब यहां पर आ रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब तुम रहा है, फिर बार बार हम बोल रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस रूप में रहता है भाई? एटम के भी रूप में रहता है, मॉलिक्यूल के भी रूप में रहता है और आयन के भी रूप में रहता है। जैसे मान लो एटम तुम लिया हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल हो गया H2, आयन हो गया H+ और H-, समझाया ही है। जैसे ले लिया मान लो एटम के रूप में ऑक्सीजन, उसका मॉलिक्यूल हो गया O2, आयन हो गया O-, ग्रुप 6 का एलिमेंट है। जैसे तुम मान लो ले लिया ग्रुप 4 का कार्बन ले लिया, उसका मॉलिक्यूल के रूप में हो गया CO2, आयन वहाँ जो है C4+ शो करता है। तुम जानते हो कि कार्बन जो है कार्बन के अप्रूव हीरा और ग्रेफाइट, उसके बारे में भी क्लियर किए थे पार्ट 3 वीडियो में, तो उसको देखते रहना है। यानी पीछे वाला वीडियो जो है आपको अच्छी तरह से देखना है दोस्त। जितना अच्छी तरह से पीछे वाला वीडियो आप देखते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, पढ़ने में उतनी मजा आएगी। नहीं, आइए तो अब अगर आपको कोई कह दिया कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड क्या होता है, तो ठोसों में गोलों की व्यवस्था, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? आपका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है ना।
यानी आप क्या बोले, ठोसों में गोलों की व्यवस्था, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखो यहाँ पर इसको समझने का थोड़ा कोशिश करना। जैसे ठोसों में संकुलन जो होता है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड, ठोसों में जो संकुलन होता है 1 डायमेंशनल में भी होता है, 2 डायमेंशनल में भी होता है और 3 डायमेंशनल में भी होता है। ध्यान देना इस चीज को। मेरी हंसिनी कहाँ चली मेरे आइए, तो यहां पर आप देखिए, जैसे मान लो ऐसे फील करो। अब एग्जांपल पहले समझो, तुम घरेलू टाइप का एग्जांपल। अब यहाँ पर तुमको मान लो कोई कह दिया कि जैसे अभी तुम जान रहे हो कि महामारी जो है कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कस्बा में, देश में, वर्ल्ड में चारों तरफ फैला हुआ है। तो तुम जान रहे हो कि अगर तुमको कोई कहा कि कोरोना वायरस जो है चाइना से निकला हुआ एक वायरस है, मान लो ऐसा किया, तुमने एक अंदर फील किया। जैसे जानते ही हो कोरोना वायरस के लिए तुम अगर मान लो ये शेप बनाया स्ट्रक्चर, ये तुमको फील करवा दिया, अगर ये कहा तो तुमको एक फीलिंग हुआ, लेकिन उतना नहीं। लेकिन अगर तुम्ही को अगर हम बोल देंगे कोरोना वायरस जो है हाथी इतना बड़ा है, तो तुम कहोगे वाह हाथी इतना, भागो भागो, अंदर में डर फील होगा। तो उसी तरह की फीलिंग करना है, इससे डट के मुकाबला करना है, जीत मिलेगी। आइए इसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब अगर मान लीजिए अब यहां पर अगर मान लीजिए अभी आपको जस्ट समझाए थे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या इसको बोलोगे? यह एक ऐसी संरचना है, यह एक ऐसी संरचना है जिसमें 1 स्फीयर मतलब एक गोला दूसरे गोले के साथ क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, व्यवस्थित जो रहेगा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब यहाँ पर तुम समझोगे कि सर संरचना बना के अगर आप दिखाइए, देखो एग्जाम्पल में, जैसे तुम मान लो इसको संरचना बनाया, एक गोला, ये हार्ड गोला मान लेना है, हमेशा इस चीज को ध्यान देना। क्रमबद्ध तरीके से लीनियर में भी रख सकते हो, वर्टिकल में भी रख सकते हो, ऐसे भी तुम रख सकते हो इसको, वर्टिकल में भी ऐसे भी तुम रख सकते हो, लेटरल में भी रख सकते हैं, सर टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल रख सकते हो। अब यहां पर तुम इस चीज को ध्यान देना कि अब देखो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट गोला को छोड़ देना, स्फीयर को छोड़ देना। देखो तो प्रत्येक ईच गोला है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब तुम यहां पर देखो, जैसे मान लो स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 2 जो है कितने गोलों के संपर्क में है? 2 स्फीयर के संपर्क में है,
टू स्फीयर के संपर्क में है बोलो है कि नहीं। जब टू स्फीयर के संपर्क में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, यानी प्रत्येक गोला तुम देख रहे हो कि कितने गोले के संपर्क में है, तो दो गोले के संपर्क में। जब प्रत्येक गोला वहां तुम्हारा दो गोले के संपर्क में हो गया गोला नंबर 2 देखो तो 1 3 में है, गोला नंबर 3 देखो तो 2 4 की अरेंजमेंट में है, गोला नंबर 4 देखो तो 3 5 में अरेंज है, गोला नंबर 5 देखो तो 4 6 में है। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्रत्येक गोला 2 गोले से है, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकट में CN भी लिखो, जिसको कहते हो उप संयोजन संख्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक गोला देख रहे हो दो गोले के संपर्क में है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 2। यही तो हुआ आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर मान लो दूसरा समझना दोस्त, टू डायमेंशनल पैकिंग स्ट्रक्चर। अब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर यह एक मतलब स्फीयर का एक ऐसा क्रम है जिसमें एक लेयर एक सतह दूसरे सतह से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहेगा। यानी कह सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक लेयर में उपस्थित स्फीयर दूसरे लेयर में उपस्थित लेयर के साथ स्क्वायर हेक्सागोनल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब तुमको बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, गोले को स्फीयर को अरेंजमेंट करने का दिमाग लगाओ। अब यहाँ पर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है दो तरह के संरचनाओं को सोल्व करेगा, टू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कौन कौन करेगा, ध्यान देना। जैसे मान लो ए गोला क्रमबद्ध तरीका तुम बनाता चला गया। जैसे मान लो ऊपर में तुम 6 गोला, ऐसा कोई जरूरी नहीं, 5 गोला भी दे सकते थे, 4 गोला भी तुम दे सकते थे। फिर इसी जैसे मान लो इसको तुम लेयर ए मान लो, फिर अगर ऊपर 6 तुम गोला दिया, फिर यहाँ सेकेंड में तुरंत फिर तुम 6 गोला देगा, सेकेंड में भी तुम यहाँ 6 गोला देगा, फिर ये लेयर ये ही हुआ, फिर यहाँ पर तुम मान लो 6 गोला देगा, ये भी तुम्हारा लेयर ए हुआ। अब यहाँ पर तुम देखो तो गौर से ध्यान देना, इसमें तुम गौर से देखो इस चीज को। जैसे मान लो यही गोला मान लो लिया, ये गोला बीच ले लिया, देखो तो ये गोले कितने गोले के संपर्क में आ रहा है, 4 गोले के संपर्क में है, ध्यान देना, देखो 4 गोले के संपर्क में है 4 गोले के संपर्क में। मान लो कहेगा कि नहीं सर हम ये गोला लेंगे, ले लो, देखो ये गोला भी 4 गोले के संपर्क में है, देखो गौर से 4 गोले के संपर्क में है। यानी यहाँ पर प्रत्येक गोला जो है 4 गोले के संपर्क में रहेगा। यहाँ कैसा शेप बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इनसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कैसा ये शेप बन रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ऐसी भी इसको बोलोगे तो सिंपल क्यूबिक स्क्वायर क्लोज पैकिंग समझोगे ना भी, स्क्वायर
क्लोज पैकिंग, ऐसे समझो। अब यहाँ पर तुम देख रहा है कि इसे मान लो एक नंबर, गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, गोला नंबर 3 और गोला नंबर 4, 5, 6, 7। अब देखो तो ये 1 2 3 4 ये चारों गोला जो है बीच वाला गोला घेर रहे हैं, ध्यान दो, चार गोला संपर्क में है। अब ये मान लो तुम ये वाला गोला अगर लेगा, ये गोला अगर तुम लेगा, देखो तो ये गोला जो है चार गोले के संपर्क में है, गौर से देखो ना भाई, है चार गोले के संपर्क में, यानी यहाँ पर जो है एक गोला कितने गोले के संपर्क में आ रहा है, चार गोले के संपर्क में आ रहा है। जब वहां पर तुम देख रहे हो कि चार गोले के संपर्क में आ जाएगा तो उसका शेप यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हो गया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब स्ट्रक्चर हो जाएगा तो यहाँ शेप तो तुम जान गए कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर तुमको कह देगा कि एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो प्रत्येक गोला तुम कितने गोले के संपर्क में देख रहे हो, चार गोले के संपर्क में नहीं देख रहे हो जी। देखो ना, फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर को छोड़ दो, बीच वाला लेयर में देखो तो प्रत्येक गोला चार गोले के संपर्क में नहीं है। जब प्रत्येक गोला चार गोले के संपर्क में हो गया तो उसका तुम्हारा तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, CN, बताए थे ना अभी थोड़ा। C मतलब कोऑर्डिनेशन, N मतलब नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी तरह से B नंबर में देखो, फिर अगर B नंबर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब अगर यहाँ ध्यान देना, अगर तुम फिर यहाँ B नंबर का स्ट्रक्चर लिया, समझना ध्यान से, प्रत्येक गोला को टच करते हुए लिख रखना है। यहां भी तुम मान लो 6 गोला लिया, याद रखने के लिए, अगर इसमें 6 लिया ना, इसीलिए तुमको याद रखने के लिए 6 गोला, 5 गोला भी ले सकते। अब इसका खांचा देखो फिर कहां शुरू हो रहा है, देखो खांचा यहां शुरू हो रहा है। अब इसके खांचा में फिर एक लेयर व्यवस्थित करोगे। अभी तुम इसके खांचा में एक लेयर जब व्यवस्थित किया, देखो तो देखो करना व्यवस्थित। फिर अब देखो ऊपर में अगर 6 गोला था तो लेयर ए माना, यहाँ गोला कम हुआ ना जी, यानी इसको क्या मानोगे, लेयर बी मानोगे। फिर ऊपर में जितना गोला दिया फिर इसके खांचा में देखो यहां से व्यवस्थित करोगे। ध्यान दो, कंसंट्रेट होकर के ध्यान दो दोस्त, तभी समझ में आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। अब देखो तो बीच वाला लेयर जो है, बीच वाला यहाँ पर तुम गोला उठाओ। जैसे मान लो अब तुम यहाँ पर ये गोला अगर मान लो उठाया, ये गोला तुम अगर उठाया तो देखो कि यहाँ पर ये गोला कितने गोले के संपर्क में है, देखो 6 गोला के संपर्क में है। देखो भूगोल 6 गोले के संपर्क में नहीं है, यहाँ पर 6 गोला नहीं निकल रहा है जी। ये गोला जो है, गोला नंबर मान लो ऐसे करो, कैसे ले चलो, 1 2 3 4 5 6, ये गोला तो है, ये बीच वाला गोला जो हुआ, बीच वाला गोला, यह गोला सिक्स गोलों के संपर्क में है, 6 गोलों के संपर्क में है ना है। यानी इसके लिए ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, यानी HCP, यानी क्या कह सकते हो तुम, SCP। H यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखना दोस्त, स्मॉल लिखना, HCP, हेक्सागोनल। H मतलब हो गया हेक्सागोनल, C मतलब हो गया क्लोज, P मतलब हो गया पैकिंग। अब यहाँ प्रत्येक गोला तुम्हारा आप देख रहे हो कि यहाँ 6 गोले के जब संपर्क में आ रहा है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका शेप तो तुम्हारा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसका हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर तुमका कहेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कह देगा जी, क्वेश्चन तुमको मान लो दे देगा कि एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्वेश्चन में मान लो दे दिया तुमको, यहाँ पर क्वेश्चन तुमको दे दिया, क्वेश्चन सेट कर दिया, मान लो कि एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यहाँ मान लो तुमको क्वेश्चन इसके लिए सेट कर दिया, इसके लिए क्वेश्चन तुम्हारा सेट कर दिया, मान लो इसके लिए तुमको क्वेश्चन यहाँ सेट किया, एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ऑप्शन में मान लो दे दिया 2 4 6 1, तो क्या देगा आंसर भाई 4।
कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों होगा 4? क्योंकि देखो 4 गोले के संपर्क में, इसलिए 4 हो गया। अगर मान लो इसके लिए तुमको क्वेश्चन यहाँ दे दिया, एससीपी के लिए दे दिया क्वेश्चन, दे देगा एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मान लो ऐसा दे दिया, ऑप्शन में दे दिया 2 6 4 8। अब तो तुम जान रहे हो एच हेक्सा, हेक्सा मतलब केमिस्ट्री में वर्ड है 6 नहीं। अब यहाँ अब इसका यहाँ हो गया एच 6, एससीपी कितना गोला देखो तो यहाँ पे 6 गोला के संपर्क में नहीं है कि नहीं? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। नहीं हुआ। अब तुम कहोगे, यानी दूसरा क्वेश्चन अगर तुमको दे दिया एससीपी की बनावट होती है, दे देगा ए बी सी ए बी सी डी नंबर में दे दिया नन, तो क्या करेगा जी? ए बराबर है कि नहीं? ए। अब इसके लिए तुमको क्वेश्चन दे देगा कि एससीपी की बनावट होती है। अब यहाँ फिर ये तुमको सेम ऑप्शन दे दिया ए बी नंबर में दे दिया ए बी सी नंबर में दे दिया ए बी सी डी नंबर में दे दिया नन, तो क्या होगा आंसर? बोल ना भाई, बी ए बी है ना? नहीं बोलो। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्लियर हुआ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर क्या हो गया? एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। इसकी बनावट क्या हो गया? ए बी हो गया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। इसकी बनावट क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर है? चलिए तीसरा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? यह क्या कहोगे इसको? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को, यह एक ऐसा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है जिसकी बनावट, जिसमें स्फीयर का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल में होगा, मतलब ले सीधा भी जाएगा। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है, 2 तरह के वॉइड्स का निर्माण करता है। ध्यान रखना इस चीज को। कितने तरह के वॉइड्स का निर्माण करता है? 2 तरह के वॉइड्स का निर्माण करता है। यह स्ट्रक्चर 2 तरह के वॉइड्स या हॉल्स भी बोल सकते हो, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हो छिद्र। 2 तरह के वॉइड्स या हॉल्स का निर्माण करती है, तो कौन कौन करती है? पहला टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पहला क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स ना। और दूसरा क्या, हिंदी क्या बोलोगे इसका? चतुष्फलकीय रिक्त। चतुष्फलकीय रिक्त, छिद्र भी बोल सकते हो नहीं। और दूसरा फिर क्या हो गया तुम्हारा बी नंबर में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी अष्टफलकीय छिद्र। अब यहाँ पर बात उत्पन्न हो रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स अब नाम से ही काम झलक रहा है, लग रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की प्राप्ति किससे होगी? 4 गोलों के संपर्क से होगी। 4 गोलों को तुमको अब याद करो कि तुमको मैथ वाले सर बताते हैं ना, एकदम बेसिक अंदर 6-7 में पढ़ते हो, चूंकि
या मान लो इसलिए। अब इसी तरह से गोले को अरेंज करो ना जी, जैसे मान लो कि तुम किया, ध्यान देना, चूंकि या इसलिए इसको अरेंज किया, ध्यान देना, चारों गोला एक दूसरे से टच रहेगा दोस्त। देखो चूंकि इसलिए हुआ, यहां पर हुआ इसलिए। अब इसके बीच से तुम एक गोला निकालो, ये देखो चार गोला के टच में निकला। अब जब ये चार गोला के टच में निकला तो बीच में देखो यहां शेप बन रहा है, ये टी आकार बन रहा है, टी बन रहा है, ये टी शेप, टी आकार अरेंज करता है। यानी कह सकते हो टेट्राहेड्रल, इस वॉइड्स की प्राप्ति चार गोलों के संपर्क में आने से होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए इस टेट्राहेड्रल के लिए इसका जो रेडियस रेशियो होता है, पढ़ाएंगे रेडियस रेशियो नेक्स्ट टॉपिक में। ये रेडियस रेशियो कहते किसको? अब देखो ध्यान दो, एक क्रिस्टल तुम बनाया केटायन का क्रिस्टल प्लस है, और एक क्रिस्टल तुम यहां बना दिया एनायन का क्रिस्टल, ये माइनस है। ध्यान देना, इसको फिर हम बताएंगे दोस्त रेडियस रेशियो को, फिर इसके नेक्स्ट बात टॉपिक में है, इसी चैप्टर में है, बताएंगे। लेकिन हल्का सा पहले यहाँ समझ लो थोड़ा सा। अब यहाँ इसका रेडियस, तो केटायन का अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या और एनायन के अर्ध व्यास के अनुपात को रेडियस रेशियो बोलोगे तुम। केटायन रेशियो यानी क्या बोलोगे? केटायन का अर्ध व्यास, मान लो आर प्लस, इसको मान लिया, इसको आर प्लस मान लिया, इसको आर माइनस मान लिया। केटायन का अर्ध व्यास और एनायन का अर्ध व्यास के अनुपात को तुम क्या बोला? रेडियस रेशियो बोला, त्रिज्या अनुपात हुआ। इसका रेडियस रेशियो कितना होता है? 0.225 होता है इसका रेडियस। प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे होता है, हड़बड़ाना नहीं है, तत्काल एक समझा रहे हैं। इसी से रिलेशन, बहुत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा। एलटी मतलब लॉन्ग टाइप, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ध्यान देना, यहाँ पर जो तुम क्या देखा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या देखा? इस वॉइड्स की प्राप्ति चार गोलों के संपर्क में आने से हुआ। जब चार गोलों के संपर्क, इसको तुम टी आकार का द्वारा इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ इसका रेडियस रेशियो था, रेडियस रेशियो का तुम परिभाषा समझा, क्या समझा रेडियस रेशियो की परिभाषा? केटायन का अर्ध व्यास, केटायन का अर्ध व्यास और एनायन के अर्ध व्यास के अनुपात को, अर्ध व्यास बोले तो रेडियस दोस्त, अर्ध व्यास बोले तो क्या हो गया? रेडियस। डायमीटर बोले तो क्या हो गया? व्यास। अर्ध व्यास रेडियस के अनुपात को, के अनुपात है ना, को क्या कहोगे? त्रिज्या अनुपात कहोगे, रेडियस रेशियो कहोगे। इसका हिंदी होता है त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है पॉइंट। ये न्यूमेरिकल पॉइंट क्या है बताएंगे फिर। अब यहाँ पर तुमको कह देगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को तुम क्या कहोगे? तो यहाँ पर यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इस वॉइड्स की प्राप्ति होती है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को तुम किस अक्षर के द्वारा डिनोट किया? टी अक्षर के द्वारा डिनोट किया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो इस वॉइड्स की प्राप्ति, इस वॉइड्स की जो प्राप्ति होती है मुख्य रूप से 6 गोलों के संपर्क में आने से होती है। 6 गोलों के संपर्क में आने से होती है, संपर्क में आने से होती है, जिसे ओ अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान देना, ओ अक्षर के द्वारा सूचित, इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझो। अब तुम मान लो यहां बना दिया तुम चुकी, ध्यान देना बात को, छोटा सा जगह है लेकिन समझा देंगे। देखो बनाया चुकी। अब इस तीनों गोले से करते हुए तुमको फिर वहां पर इसलिए का अरेंज करना है। तो कैसे करेगा अरेंज? ये देखो तुम, देखो हुआ,
ध्यान देना। वाह, अब यहाँ पर देखो तो बीच में जो है, बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है, ये छिद्र दिखाई दे रहा है, ये छिद्र, यही हुआ ऑक्टा है। वो अक्षरतः 6 गोला यहाँ पर है, 6 गोलों के संपर्क में आने से बना। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए रेडियस रेशियो क्या होता है? इस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए जो रेडियस रेशियो तुम प्रूव करोगे, रेडियस रेशियो इसका होता है 0.41 ना, ध्यान रखना इस चीज को। टेट्राहेड्रल के लिए 0.225, इसके लिए 0.41। यही है पूरा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर तुम अच्छा समझा। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की परिभाषा अगर कोई भी पूछेगा तो तुम जवाब दे सकते हो। क्या जवाब दे सकते हो? ठोसों में गोलों की व्यवस्था उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के द्वारा जो प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। अब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जिसे तुम वहां इंडिकेट कर दिया, अब तुमको कहेगा कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर तो तुम समझा दिया, अब वहां तुमको कहेगा कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कितने तरह का क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन 3 डायमेंशनल में भी होता है, 2 डायमेंशनल में भी होता है, 1 डायमेंशनल में भी होता है। 1 डायमेंशनल में जो होता है क्रमबद्ध तरीके से एक ही लेयर बना रहता है, चाहे वो लीनियर हो या वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो या लेटरल हो। एक वहां पर जो होता है एक गोला 2 गोलों के संपर्क में हुआ, कोरिलेशन नंबर 2 पढ़ा है अभी, तुरंत देखना वीडियो ऑन करके, अच्छा से समझना, बहुत मजा आएगा। फिर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, तो वहाँ जो है दो तरह का वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग की स्ट्रक्चर, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में होता है एक गोला कितने गोले के संपर्क में रहेगा? 4 गोले के संपर्क में रहेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? कितने गोले के वहां संपर्क में रहेगा? कितने गोले के संपर्क में रहेगा? वहां पर उसकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बनावट क्या बताए थे अभी? ए बनाए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एससीपी की बनावट क्या होती है? एबी होती है। एक लेयर में तुम मान लो 6 गोला दे दिया, फिर उसका खांचा भरेगा नीचे, खांचा जैसे भरेगा ना सबका खांचा, वहां 5 गोला देना होगा तुमको। फिर तुम तो पहले ऊपर में तुम दिया 6 गोला और नीचे फिर तुम दिया 5 गोला। ऊपर में 6 गोला थे उसको लेयर ए मान लिया, फिर 5 गोला दिया तो लेयर बी मान लिया, फिर ऊपर वाला गोला जो 6 गोला दिया था फिर लेयर ए मानेगा, फिर 5 गोला देगा, यानी करते जाएगा तो लेयर उसकी बनावट क्या हो जाएगी? एबी हो जाएगी। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6? क्योंकि वहाँ एक गोला जो है कितने गोला के संपर्क में आ रहा है? 6 गोला के संपर्क में आ रहा है, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब आ जाओ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कितने तरह के वॉइड्स का निर्माण किया? 2 तरह के, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है 4 गोलों के संपर्क में निकलने से फॉर्मेशन होता है, जिसको तुम टी अक्षर द्वारा सूचित करते हो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए तुम क्या करते हो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो होता है 6 गोला के संपर्क बनता है। 6 गोलों के संपर्क बनने से जो है वहां पर 6 गोला के संपर्क के लिए बना तो वहां उसका इंडिकेट करते हो ओ से ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए तुम उसको इंडिकेट करते हो टी से। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो तुम्हारा क्या हो गया? 0.22। रेडियस रेशियो क्या हो गया? तो केटायन का अर्धव्यास, अभी तुरंत बताया ना, केटायन का अर्धव्यास, एनायन का अर्धव्यास, और प्लस कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तुम लिया, माइनस कोई कंस्टिट्यूएंट, जैसे मान लो तुम NaCl को तोड़ेगा, Na प्लस Cl माइनस, वो नमक हो गया, फार्मूला हुआ ना। अब उसका तुम क्रिस्टल के रूप में बना लिया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना लिया, Na प्लस Cl माइनस। अब उसका Na का जो है उसका अर्धव्यास लिया, Cl का भी अर्धव्यास लिया, दोनों को तुम मिला दिया। केटायन का अर्धव्यास और एनायन का अर्धव्यास, दोनों के अनुपात को तुम क्या बोल दिया? रेडियस रेशियो बोल दिया, त्रिज्या अनुपात बोल दिया। इसका होता है 0.225, उसका होता है 0.4414। यही तो तुम समझा ना। आए ध्यान दीजिए, ठीक क्लियर है? आए मत करे इतना सूरत पे तेरी सूरत पे नहीं निशानगी पे मरते हैं। आइए, तो आपने समझा? क्या समझा बताइए? आपने समझा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। उससे बहुत सारा क्वेश्चन भी दिए, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों के लिए प्रूव करना होगा, दे देगा। यदि किसी क्वेश्चन दे देगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए, यदि किसी क्यूबिक में उपस्थित गोले की त्रिज्या r
मान लीजिए वहाँ दे देगा, उसको छोटी आर मान लिया, एवं उस टेट्राहेड्रल की त्रिज्या आर, वहाँ दे दिया कैपिटल आर, हो तो आर तथा आर के बीच, छोटी आर तथा बड़ी आर के बीच संबंध। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। उसी तरह ऑक्टाहेड्रल में भी दे देगा क्वेश्चन, उसको आपको बनाना है, बनाने में बहुत ही मजा आएगा दोस्त। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो आपको उधर से किसी बच्चे ने कहा था कि सर एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नहीं समझ पाए थे। तो देखो एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ध्यान देना, फिर से हम बोल रहे हैं एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक में तुम मान लो ये क्रिस्टल का लेयर लिया, ध्यान देना, इस क्रिस्टल के लेयर के ऊपर अगर तुम लाइट का डाला, लाइट इस पे डाला, तो यानी तुम कह सकते हो सभी दिशाओं में एक जैसे गुण प्रदर्शित नहीं करता है। सभी दिशाओं में एक जैसे गुण क्या करेगा? प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको तुम दिया, निकलता चला जाएगा। इधर से तुम इस पे लाइट दिया, इसके अपोजिट से तुम्हारा निकलेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एन आइसोट्रॉपिक। क्या हो जाएगा? एन आइसोट्रॉपिक। सभी दिशाओं में एक जैसे गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, निर्गत नहीं हो पाता है, एन आइसोट्रॉपिक कहलाता है। अब इसी पे लाइट तुम्हारा कहीं इधर से भी आ गया, इधर से भी लाइट इंस्टीट्यूट कर दिया, इधर से भी कंपोनेंट में आ गया, इसी पे भी निर्गत करने लगा, इधर से भी निर्गत करने लगा, सभी दिशाओं में चारों तरफ से कंडक्ट करने लगा, ये हो गया तुम्हारा आइसोट्रॉपिक। अब थोड़ा सा आप लोग देखिए वीडियो 1 से सॉलिड स्टेट का वीडियो 1 को भी अच्छा से देखिएगा, कम दिए हैं। वीडियो 1 में फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में थोड़ा बताएं और हल्का बेसिक दिए हैं कि सॉलिड क्या है, कैसे है, कैसे बताएगा। फिर वीडियो 2 में भी आपको वीडियो 2 पार्ट 2 के रूप में सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड बताएं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताएं, कंपैरिजन बताएं। थोड़ा उसको देखिए अच्छी तरह से, अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी दिया हुआ है उसको दबाइए, जो आपको लगे लेकिन कीजिए, नहीं करिएगा हम तो कैसे समझेंगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी करना है, डिसलाइक में दोनों दिया रहता है ना। हम ये समझ पा रहे हैं कि आप लोग को हर एक चीज़ ऑनलाइन क्लियर नहीं हो पाएगा संभव, लेकिन क्या कीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं हद तक आपको क्लियर कर दे। अब हम कैसे समझेंगे कि आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? जितने ही बच्चे देख रहे हैं, अगर मज़ा आ रहा है देखने में, लाइक का बटन दबा देना है, नहीं आ रहा है डिसलाइक का बटन दबा देना है। समझ में? मज़ा नहीं आ रहा है डिसलाइक दबा देना है, मज़ा आ रहा है लाइक का, लेकिन करना जरूर है। और जो भी आपके दोस्त सब जो है, जो अगर मान लीजिए अपने लिंक को शेयर नहीं किए, गुरुकुल केमिस्ट्री क्लासेस का लिंक के शेयर, लिंक गुरुकुल केमिस्ट्री क्लासेस का लिंक क्या है? बाय BK ठाकुर kemipaid.com करिएगा ना, वहाँ एक लिंक आ जाएगा, उसको अपने दोस्तों सब में शेयर कर दीजिएगा, उसको बोलिएगा सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। जो भी वीडियो डालते चले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा आपको। तो करना है तो आप ही को ना। वीडियो ये पार्ट 4 है सॉलिड स्टेट का, जो बताए क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड, ठोस में संकुलन, ये पार्ट 4 में डालेंगे दोस्त, मज़ा आएगा। लेकिन पार्ट 1 को अच्छी तरह समझना, जो भी अच्छा से समझेगा उसको लाइक कर देना, नहीं समझ में आएगा डिसलाइक कर देना। फिर पार्ट 2 को समझना अच्छी तरह से, फिर वहाँ पे उसको भी लाइक डिसलाइक करना। फिर पार्ट 3 को अच्छी तरह से समझना, उसको भी लाइक डिसलाइक कर देना। अच्छी तरह समझने के बाद जब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मज़ा आ गया समझने में, फिर पार्ट 4 पर फायरिंग करोगे ना जी उमझ के, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्त, मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको भी लगेगा कुछ सीख गए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, लॉकडाउन में है, लॉकडाउन के अनुसार से भी हम लोग सभी टीचर, सभी भाई लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छे कोशिश हर एक टीचर कर रहे हैं देने के लिए। आप उसका फ़ायदा उठाइए ना, आप जितना फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर आइए हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, है कि नहीं। तो पार्ट 5 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियस रेशियो के बारे में बताएंगे, उसी में प्रूव्ड भी करेंगे। नहीं ठीक है, आइए, ओके बाय।